हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। और सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक्चुअली प्रोग्राम था तो उसी में बाहर गए हुए थे, तो इसी वजह से आज थोड़ा सा रीडिंग थोड़ा सा लेट है और छोटा रीडिंग रहेगा, लेकिन रीडिंग में जो कुछ भी आएगा वो बिल्कुल क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो बिना स्किप किए रीडिंग को पूरा देखें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ दीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोगों आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्योंकि हम रीडिंग को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो कुछ चीज़ों को हम स्किप करेंगे, ठीक है, लेकिन रीडिंग पूरी होगी। जो मैन आप जानना चाहते हो वो पूरा मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बेश चक्र की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की बात करें तो 44791562 ये नंबर आप लोगों की बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को 444 दिखाई दे रहा हो, 4444 दिखाई दे रहा हो। अगर आपको दिख रहा है तो मैंने ये इस पे वीडियो डाली हुई है, या तो इसी चैनल पे होगी या मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। किसी पे डाली है, मुझे याद नहीं कि मैंने किस चैनल पर डाली थी। तो ये नंबर अगर आपको दिख रहा है, मतलब इंटेंशनली नहीं देखना है कि अब हमने बोल दिया तो आपको देखना है, वो दिखेगा तो ऑलरेडी आप उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे, वो दिखेगा ही हर जगह आपको, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप वो जाके वीडियो सुनो, या फिर यूट्यूब पे जाके कहीं पे भी वीडियो देखो दो जा करके, और उससे रिलेटेड जो भी आपके वहाँ पे गाइडेंस मिलती है उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। 4 नंबर राहु का होता है, और राहु जब भी दिखता है 4 नंबर, ये आपकी ज़िंदगी में डिले लाता है। तो या तो ये आपके पर्सन की लाइफ में होगा, या हो सकता है आपके लाइफ में भी हो, ठीक है, क्योंकि हम मतलब आपके बर्थ चार्ट में भी हो, क्योंकि हम आप ही के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन होते हैं, तो इस वजह से आपकी एनर्जी भी यहाँ पर आएगी। तो 4 जो है वो डिले लाता है, रुकावट लेकर के आता है। दूसरी चीज़ होती है, राहु है तो ये क्या करता है, ओवर थिंकिंग करवाता है, तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी फ़िलहाल में मुझे दिख रही है वो है अथॉरिटी की एनर्जी, किसी चीज़ की, या तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, या ले रहे हैं कह सकते हो। और ये फाइनेंशियली है। सबसे पहले तो अपने बेस चक्रा जो होता है ज़िंदगी में कई चीज़ करता है, उसमें एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना करियर, अपना फाइनेंस, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेके आना, अपने बेस को मजबूत बनाना, ठीक है।
और अगर फाइनेंशियल्स के अलावा भी अगर हम किसी दूसरी चीज़ में देखें तो ये होती है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी किसी इंसान के अंदर कितनी है, ठीक है। एक होता है इंसान ऐसा जिसकी बात पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, जिसके ज़िंदगी में कोई ठहराव नहीं होता, मजबूती नहीं होती। एक होता है वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में एक ठहराव होता है, उसकी बातचीत में कुछ बात होती है, वज़न होता है कि हाँ उसने जो बोला है उसके कुछ मीनिंग होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो एक बेस चक्र, डिवाइन से कनेक्टेड होना, रूट से कनेक्टेड होना बेसिकली, ठीक है। तो ये है इनके बेसिक, स्पेशली फाइनेंसेस, कैरियर, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये उन चीज़ों के मामले में अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, ये हो सकता है थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ये कोई बुक पढ़ रहे हैं, होली बुक पढ़ रहे हैं, या स्पिरिचुअल किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहाँ ये अपनी निगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी, या कह सकते हो कि ओपन माइंड हो रहे हैं, ठीक है। नॉलेज इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एकांत में समय व्यक्ति जब भी बिताता है तो एकांत में समय बिताने से उससे क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छे बदलाव आते हैं, वो बेहतर तरीके से चीज़ों के बारे में सोच सकता है, उनके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये वही आपके पर्सन की ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है कि ये अकेले में, एकांत में समय, अकेले नहीं एकांत में समय अपने लिए बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से ये नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। ट्रायम्फ की एनर्जी है, सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक धुआंधार धमाकेदार सक्सेस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। उस चीज़ के लिए भी ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये इसका बॉटम है, मतलब यानी कि ये उसके लिए ये सारे एरियाज़ हैं जिन पे ये काम कर रहे हैं और ये इनकी बेसिक कंडीशन है। तो ये इन सब चीज़ों पे अपने काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी अथॉरिटी, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी। और इसके बाद इनकी एनर्जी में आ रहा है कि कहीं ना कहीं या तो घर बसाना है, या जो भी इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए वहाँ पे कुछ ही तरीके की है। तो शादी करना है तो शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, फैमिली सेटल हो रही है, या फिर नौकरी लग रही है, फिर फैमिली सेटल हो रही है, जैसे इनकी जो भी इच्छा हो। बट यहाँ पर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को ही दिखाता है नॉर्मल टैरो डेक में। तो एक अचीवमेंट इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये चीज़ है, काफ़ी अपने आप को अकेला भी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने किसी को अकेला छोड़ा है, ठीक है, इंटेंशनली, या इन्हें किसी ने अकेला छोड़ दिया है। बहरहाल इनका पूरा ध्यान अपने काम, अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा है, खुद की स्टेबिलिटी पे कह सकते हो बहुत ज़्यादा ध्यान है इनका। अगेन ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ गई है यहाँ पे, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जोडिक साइन मैंने नहीं बताए थे, जोडिक साइन पे बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर सच नहीं दिख रही है, बट बॉटम में होगी, और अगर हम क्लैरिफाई लेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये जब भी अकेले होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे कर्मा अपना किसी तरीके का, या तो किसी के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, या एक जजमेंट, न्याय अपने लिए चाहते हैं कि हो जाए, इनके साथ न्याय हो। जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रही है उनसे ये आगे बढ़ना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ में, या जो भी जिस इंसान के साथ में भी ये सुकून फील करते हैं। कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है आपके साथ में या किसी और के साथ में और बच्चा है, तो ये उस अपने पार्टनर और उस बच्चे के साथ में लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, सुकून से, शांति से रहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई इंसान है इनके मन में जो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है, या कह सकते हो उसको फाइनेंशियली अपनी पैतृक तौर पे अपने परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये उस इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस हैं, पैसों का कहीं ना कहीं तंगी नज़र आती है। मतलब किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसके पास खूब सारा पैसा, बट इनके पास ज़िंदगी में पैसा नहीं है, ठीक है। फाइट बैक की एनर्जी है, ये लड़ाई झगड़े इनके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, थोड़ा सा जीत रखने की इनकी आदत है, तो ये जीत अपनी रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल तो टावर मूवमेंट दिखाई देता है कि टावर आया हुआ है, चीज़ें यहाँ पे बहुत बुरे नोट पे ख़राब हो रखी हैं। किसी तरीके का पेशेंस एंड प्लानिंग, पेशेंस के साथ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, इमोशंस नहीं है बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी, अगर देखोगे तो इमोशनल लॉस नहीं है, मतलब लॉस है, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को लेकर के चलते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है, सक्सेस मिलेगी इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि उसके लिए हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि इनको सक्सेस मिले। चलिए,
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वेट, सॉरी। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर मिसिंग है, बट मिसिंग नहीं है, अंदर बॉटम में होगी, या फिर हम अभी क्लैरिफाई लेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं आपको लेकर के कहें तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। ये आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनका दिमाग चलता नहीं है, इनको कोई, जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो इनको कोई खास क्लैरिटी नहीं मिलती है कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं पता। पर इनको इतना पता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, कैसे होगा वो इनको पता नहीं चलेगा, क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में क्या होंगे वो भी इनको नहीं पता है। तो ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग लेना चाहते हैं, एक चांस ले सकते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं कि जहाँ पे इनको लगेगा जो होगा सो देखा जाएगा, चांस तो लेना है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक ऑलरेडी एक अबंडेंट इंसान हो जिसको फैमिली की तरफ से या उसके पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा मिला हुआ है, या फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ से मिला हुआ है, या फिर पैतृक संपत्ति इतनी मिली हुई है। तो मतलब एक बहुत आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत अच्छी, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है, आप पैसे बहुत है आपके ऊपर। और सेकंड चीज़, आपको पैसा बनाना भी आता है और आपको पैसे पे फोकस भी है। हो सकता है करेंटली उनको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसे बनाने पे फोकस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये आपको एक प्यार भरा कप तो नहीं, एक स्टेबल ऑफर मतलब आपको देना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको जो है ना कि ये अभी नहीं दे रहे। रीज़न, इनको अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे इनमें एरियाज़ हैं जिन पे इन्हें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की इस वक्त ज़रूरत है, ठीक है। कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इनका अगर कोई रूटीन है तो ये उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो लेकर मतलब लेना चाहते हैं, और लेने के लायक नहीं है तो पहले अपने आप को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लायक बनाना चाहते हैं। मतलब ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने डिफरेंट एरियाज़ पे काम कर रहे हैं ताकि ये चीज़ों को बेहतर बना सकें, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा सा रुके हुए हैं यहाँ पे। ये आपके साथ एक अपनी हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ अपना एक डिवाइन लव फील करते हैं। इनको लगता है कि नहीं, आपके साथ एक अलग लेवल का ही कनेक्शन है। ये चाहते हैं कि आपके साथ में रहे, जहाँ आप हों, बच्चे हों, ये हों, बस और कोई ना हो, किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप, ब्लिसफुल रिलेशनशिप भी ये चाहते हैं। आपके साथ अगर ऑलरेडी आप लोग सेपरेटेड होती है, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं कि आपसे आप दोनों एक साथ में रहें। कोई इनकी विश हो सकती है जो ये फुलफिल करना चाहते हैं यहाँ पर, या हो सकती है
कुछ तो ऐसा है जो इन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं इनका हो नहीं पाएगा, वो इन्हें होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनका एक सपना पूरा हो गया। ठीक है, इनको आपको लेकर के इनके माइंड में ये था कि इनको अपना घर आपके जैसे इंसान के साथ बसाना, और आप अगर इन्हें मिल गए तो उनको लगता है इन्हें सब मिल गया। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई फालतू रो धो नहीं रहे, कोई फालतू मेलो ड्रामा नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति के साथ चीज़ों को लेकर के चल रहे हो। ये अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहते हैं। सैक्रल चक्र की एनर्जी है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए या तो आपको मटेरियल वर्ल्ड में आप ज़्यादा हो या बिल्कुल नहीं हो, या तो फिजिकल अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो और या फिर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दोनों ही सूरत में आपको चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सैक्रल चक्र की एनर्जी है यहाँ पर। इसका मतलब है कि इनको या तो बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी की डिमांड हो रही है इनकी तरफ से, या फिर बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, तो जो भी है बैलेंस में आना चाहिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि बेशक आपको इस वक्त लग रहा है कि आप अकेले हो, बट यहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हैं जो आपको स्पिरिचुअल सोल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है अपने ऊपर काम कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस में हो, क्योंकि उनको यूनियन चाहिए। तो या तो ये खुद अपने अंदर बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये सब चीज़ों को अच्छा कर देना चाहते हैं, बैलेंस में कर देना चाहते हैं। ठीक है, मिलने की, यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कोर्टशिप की एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी है। ये आप ये चाहते हैं कि इनके पास ढेर सारा पैसा हो। ठीक है, ये काफ़ी रिच हो जाए, और ये फिलहाल के लिए तो आपसे सिर्फ इतना। यहाँ पे भी देखें तो 4 की एनर्जी बहुत है। 13 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, ये भी 4 की एनर्जी है। तो या तो आपको 4 दिख रहा होगा या 4 दिख रहा होगा। ठीक है, अगर दिख रहा है तो ये एनर्जी आपसे बहुत 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 ज़्यादा मैच करने वाली है, आप ही के लिए। ठीक है, कोर्टशिप की एनर्जी है। ये आपके साथ एक स्टेबल टाइम, क्या कहना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन जिसमें नहीं चाहते हैं कि आप इनसे कोई डिमांड करो, नहीं ये आपसे कोई डिमांड करेंगे। कोई कमिटमेंट की बात नहीं, कोई किसी तरीके की बात नहीं, एक प्योर जिसमें कहते हैं कि टाइम अच्छा स्पेंड करना है। ठीक है, वेल्दी मैन ये बनना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन 4 की एनर्जी है। 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ट्रायम्फ की एनर्जी है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी है। रेस्ट एंड रिजुवेनेट की एनर्जी है। और डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ इस केस में अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पे जीत जाएंगे, बहुत बड़ी सक्सेस आपको, ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, रेस्ट, तो उसके लिए आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि मेंटल पीस आपका ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे आपको क्या कहना चाहिए, अपना योगा, मेडिटेशन, ये सब ट्राई करने की ज़रूरत है। नेचर के बीच में रहने की ज़रूरत है, इससे कि आपकी जो सोल है वो रेस्ट कर पाए, रिजुविनेट कर पाए, वापस से अच्छी हो सके। थर्ड है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी है। डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ कोलैब करके चलें, या कहना चाहिए पार्टनरशिप के साथ में चलें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे बेनिफिट आप एक दूसरे को दे पाएंगे,
और साथ में ही आपका ग्रोथ भी आएगी, सक्सेस भी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गिल्टी, केमिस्ट्री, सीक्रेट्स एंड अनफिनिश्ड बिजनेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन कहना चाहते हैं वो आप कई रातें सिर्फ आपके लिए रोए हैं और उनके सिचुएशन को आप नहीं समझ सकते। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली। सॉरी, आपके पर्सन अभी शायद या तो इस स्थिति में नहीं है, या तो मेंटल तौर पे नहीं है, या फिर उनका नहीं लेना चाहते वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसीलिए आपके वो कह रही हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर मैरिज करना चाहते हो तो इनकी फैमिली नहीं चाहते कि आप लोग मैरिज करो, ठीक है, और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस की वजह, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं अभी हमारे बीच सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे हमें बात करने की ज़रूरत है और जिनको रिजॉल्व करने की, ख़त्म करने की ज़रूरत है। सीक्रेट्स, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। आपके पर्सन ये कन्फेस करते हैं कि उन्होंने आपको सब कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे सीक्रेट है, आपसे छुपा हुआ है, आपको नहीं पता है, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने पूरा सब सच आपको नहीं बताया है। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उनको जो इंटेंस पैशन आपके लिए फील होता था वो उन्हें अब किसी और के लिए फील नहीं हो रहा, ठीक है, कभी फील नहीं हुआ। जो इंटेंस पैशन उन्हें आपके लिए लगता था वो अब किसी के लिए उन्हें नहीं लगता। गिल्टी बहुत है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं बहुत गिल्टी। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज, ठीक है। आपके वो मतलब वो कहना चाहते हैं आपके पार्टनर कि उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी है और वो उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं जो उनकी वजह से हो, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रोमांस की एनर्जी या मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। डिवाइन इस वक्त आपको कहना चाहते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मेडिटेशन से मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में रोमांस आने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस तरीके की आपकी खुद की फीलिंग हो सकती है या आपकी तरफ कोई बढ़ सकता है और आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको अपने मेडिटेशन से आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।